अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम जो होगा विजुअल स्क्रिप्टिंग पे आज मैं आपको एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो पहले मैं आपको गाइड कर दूँ, ताकि अगर हम विजुअल स्क्रिप्टिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त आपके जहन में ये चीज़ें होंगी, आपको याद रहेंगी, आपको पता लगेगा कि हाँ ये वर्क हमने इस तरह करना है। क्योंकि इफ़ेक्ट्स हाउस में आप जब भी इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो, मेन आपके ग्राफ्स पे जो काम होता है, मेन विजुअल स्क्रिप्टिंग जो होती है उस पे काम होता है। एक दो भाई के कमेंट्स थे, शायद नाराज़ भी हुए होंगे कि फुल चीज़ें नहीं बताते। तो एक वीडियो में मैं आपको एक वीडियो या 10 वीडियो 15 वीडियो में इफ़ेक्ट्स हाउस को नहीं पूरा दिखा सकता या पूरा नहीं सिखा सकता। वजह उसकी ये है कि ये भी एक समंदर है। इफ़ेक्ट्स हाउस में आप रोज़ आपको क्या कहते हैं, रोज़ आपको नए नए जो देखने को मिलेंगे इफ़ेक्ट्स। रोज़ आप टिकटॉक पे देखोगे, रोज़ नया कोई ना कोई इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, किसी न किसी में चैलेंज आ रहे होंगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखनी पड़ेंगी। तो वो आज मैं आपको पहले जो मेन चीज़ है, अब आप लोगों का जो मेन पॉइंट है वो है विजुअल स्क्रिप्टिंग। इस पे वर्क करना होता है। इसके बाद आप समझें फिर जो इफ़ेक्ट्स क्रिएटर, आप जो क्रिएटर बनते हैं तो वो आप विजुअल स्क्रिप्टिंग से बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए। ठीक है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँचती रहें। अच्छा, यहाँ मैंने जस्ट अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ GLB की फ़ाइल डाउनलोड जो हुई थी उसको मैंने एसेट्स में पुट किया, इंपोर्ट करने के बाद ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ। उसके बाद मैंने हेड ट्रैक करी है, जो कि ईजी आप पिछली वीडियो में देख चुके हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ जो है वो समझाने लगा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक है, जूम करने के बाद मैं इस हेलमेट को, ये मैंने फ़ाइल GLB की फ़ाइल है, 4 MB की फ़ाइल जो कि मैंने डाउनलोड की हुई थी। तो ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको देखें। अच्छा, अब हम कोई भी फ़ाइल, कोई भी इफ़ेक्ट या कोई भी 3D किसी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब उसके मटेरियल्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि देखें, उस 3D में पार्ट्स बने हुए होते हैं। जैसे अभी इस हेलमेट में आप अगर देखो, आपको पता लगेगा कि पार्ट्स क्या हैं। अभी मैं अगर थोड़ी देर के लिए हेड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हेड ट्रैकर को फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, स्केल थोड़ा इसका मैं बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये अच्छा, ठीक है, ये चीज़ है, ये मैं भी आपको जस्ट पहले समझा दूँ। अच्छा, अब ये इसमें आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, ये एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं, एक ये हो गया। टोटल इसमें 4 पार्ट्स, 5 आ रहे हैं। समझें, ये वाला एक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। एक पार्ट, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं आपको अगर करके दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, ये अलग है। ठीक है, ये वाला अलग 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 है, ये अलग है। ये सब मटेरियल्स हैं इसके, इस हेलमेट के, जो कि फिर ये सब बनने के बाद ये एक हेलमेट बनता है 3D में। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको इसमें दिखा रहा था, ये एक मटेरियल का मैं आपको समझा रहा था। कोई भी अगर इफ़ेक्ट्स हो तो ये इसके मटेरियल्स होते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़, अब अगर आप इस पे विजुअल स्क्रिप्टिंग करते हो, अब उसका क्या मतलब होता है विजुअल स्क्रिप्टिंग का, जो कि हम मेन ग्राफ में काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका भी समझा दूं कि इसका मेन मकसद क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस हेलमेट में आपको कौन सी ऐसी चीज़ कॉमन लग रही है कि आप खुद देखो, इसमें हमें एक चीज़ कॉमन लग रही है। वो क्या है? जो फेस के सामने वाला जो ऑप्शन है, जो अप डाउन हो रहा है, ये हमें एक चीज़ कॉमन लग रही है। लेकिन इस वक्त ये चीज़ चल रही है, ऐसा समझें कि इस वक्त ये ऑटोमेटिक काम कर रही है। जब आप विजुअल स्क्रिप्टिंग पे काम करते हो, मेन ग्राफ पे जब इस इफ़ेक्ट पे काम करोगे तो वो ऑटोमेटिक नहीं, वो मैनुअल आ जाएगी। उस पर आप फिर मैनुअल सेटिंग्स करते हो। मैनुअल से मुराद, आप इसमें टाइमर की सेटिंग करते हो, आप इसमें ट्रांसफॉर्म की सेटिंग्स करते हो। ठीक है, आप इसमें
बहुत सी ऐसी जो विजुअल स्क्रिप्टिंग है उस पर आप सेटिंग करते हो। अब सपोज मैंने यहाँ हेलमेट पे टिक किया हुआ, ये आज मैं आपको जस्ट ग्राफ का एक छोटा सा एक आपको जो मेन पैराग्राफ होगा वो मैं मेन चीज़ इसकी समझाऊंगा ताकि आप लोग अपने जहन में बैठाएं। अच्छा, अब मेन ग्राफ में काम कैसे होता है, ठीक है, हम इसको हटाते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आए। अच्छा, ये इसका मेन ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, ये तो छोड़ दें, अपडेट स्टार्ट, ये आपको जब भी कोई आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये आपको लाजिम मिलेंगी। अब ये स्टार्ट का होता है, ठीक है, ये वाला भी होता है अपडेट का, ठीक है, डेल्टा टाइम नंबर, ये चीज़ें आपको ख़ुद ही समझ आ जाएंगी, इसका आप टेंशन नहीं लें। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं, हमें ऐड नोड मिलते हैं, ठीक है, एक ऐड नोड है। अब ऐड नोड को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास बहुत से टूल्स आ जाते हैं जिसमें इवेंट्स हैं, लॉजिक है, कंट्रोल है, मैथ है, टाइम, यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्म, हेड एंड फेस, हैंड, बॉडी, फिजिक्स, ऑडियो। जैसे हमारे पास ये वाले और ऐड ऑब्जेक्टिव हैं जब हम प्रीव्यू पे कोई वर्क करते हैं, इसी तरह मेन ग्राफ के ये एक ऑब्जेक्टिव हैं सारे। मकसद कहने का ये है कि यहाँ से हम इसमें ऐड मोड करते हैं। सपोज़ हमें हेलमेट वाले इफ़ेक्ट्स में अगर टाइमर रखना हो, अगर हम इसके लिए टाइमर चुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ टाइम पर आना पड़ता है, जिसमें हम यहाँ देखते हो गेट सिस्टम टाइम, ठीक है, गेट टाइम और टाइमर और वेट फॉर सेकंड, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब सपोज़ इसमें और अंदर गहराई में जाना है तो वो भी मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ये मेन ग्राफ्स इसका यही है, विजुअल स्क्रिप्टिंग का इफ़ेक्ट्स हाउस में आप क्रिएटर वह भी बनोगे जब आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं, मेरे जो कि मैं आपको ये टाइम अगर देता हूं, मैं ऑलरेडी अपना काम करता हूं, ऑलरेडी अपनी जॉब करता हूं, मैं फिर भी अपना टाइम बहुत मुश्किल से निकाल के मैं रात 12 बजे 1-2 बज जाते हैं मुझे, मैं वीडियोस बनाता हूं और फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं फिर भी रोज़ वीडियोस कोशिश करता हूं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और मैं इफ़ेक्ट्स क्रिएट, हालांकि मेरे अपने इफ़ेक्ट्स में एक इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने में भी आपको पता है बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, एक दिन भी 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं क्योंकि फाइल्स उनकी बनानी पड़ती हैं। बहुत इजी आप ये आपको लग रहा होगा, जब क्रिएटर आप बन जाओगे आपको वो टाइम ही नहीं मिलेगा क्रिएट करने का। तो ये चीज़ें बस मैं आपको अगर समझा दूँ तो इसमें ये देखें मेरा ही फ़ायदा है, अच्छी बात है, आप सीखते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो मैंने ये चीज़ें सीख ली, इससे मुझे समझें 80% या 85% जो कि मैं इफ़ेक्ट्स हाउस पे काम कर सकता हूँ, 85% मायने रखता है, कोई भी हो बहुत मुश्किल है। 85% इफ़ेक्ट्स हाउस में मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन क्या है, अब मैं अगर अपने इफ़ेक्ट्स नहीं क्रिएट करता तो वो दरअसल मेरे टाइम की वजह से, और मुझे ना मैं टिकटॉक इतना शौक से चलाता हूँ, आप भले मेरी आईडीज़ पे जाके देखें, वीडियोस भी कोई महीने में एक अपलोड होती हैं, नहीं तो मुझे शौक नहीं है इस चीज़ का कि मैं क्रिएट करके, नहीं है इस वजह से। तो अब यहाँ जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, अभी ऐड नोड का मतलब क्या होता है। अब अगर आपको इस इफ़ेक्ट के लिए टाइमर चाहिए या इस इफ़ेक्ट के लिए आप मकसद मैनुअल करोगे, सपोज़ अब यहाँ इवेंट्स पे हम आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिंगर टच 1 पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम वीडियो इफ़ेक्ट्स पे जब कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, जैसे अगर आप सपोज़ फिंगर रख के आप चाहते हो कि ये इफ़ेक्ट वब काम करे जब इस पर फिंगर टच हो, नीचे स्क्रीन होल्ड कि आप स्क्रीन को होल्ड करके रखो तो ये आपका इफ़ेक्ट काम करे, नीचे आता है स्क्रीन टैप, या आप टैप करके काम करो तो ये इफ़ेक्ट, मतलब जब कोई भी टैप करे तब ये इफ़ेक्ट काम करना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, अपडेट, वीडियो रिकॉर्ड एंड ये इक्वल, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह इफ़ेक्ट्स में काम आती हैं। बहुत ऑब्जेक्ट, इसमें टूल्स बहुत हैं, आप को मैं नहीं, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें समझा दूँ वो आप समझ जाओ कि मेन इस चीज़ों का मैं आपको जस्ट एक मतलब समझा दूँ कि इसका मतलब क्या होता है। नीचे फिर लॉजिक्स हैं, ठीक है, कंट्रोल है, मैथ है, टाइम, यूटिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। ये हम उस इफ़ेक्ट्स पे यूज़ करते हैं कि हमें जिस इफ़ेक्ट को मैनुअल करना हो, ऑटोमेटिक नहीं करते, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक है, हमने इस पर अगर इन चीज़ों को हम ऐड करते हैं, ग्राफ्स पे काम करेंगे तो ये मैनुअल पे काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ तो इसकी ये होगी जो मैंने आपको राइट क्लिक करते हो जब ऐड नोट पे आप करते हो। अच्छा, सेकंड थिंग, यहाँ आप आते हो, अब ये आपने हेलमेट को चुना हुआ है, ठीक है, ये हेलमेट है हमारा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ट्रांसफार्म मिलेगा,
ठीक है। अब इन पे अगर आप राइट क्लिक करते हो, इधर गेट पोजीशन है और सेट पोजीशन है, ठीक है। इसी तरह नीचे रोटेशन पे भी आपको गेट पोजीशन, गेट सेटिंग जो है सेटिंग मिले और रोटेशन मिलेंगी। अच्छा, स्केल में भी गेट स्केल और सेट स्केल, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें भी आप समझें। अब सपोज़ मुझे गेट पोजीशन में मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पोजीशन का बॉक्स मिलता नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे पोजीशन किस में चेंज करनी है, मुझे ट्रांसफॉर्म, मुझे स्केल किस में सेट करना है, वो आपको यहाँ पोजीशन पे हेलमेट में शो होगा। अगर आपको प्रीव्यू मकसद के आपको हेलमेट नहीं, अब जैसे कैमरे पे मेरा फेस है, एक इफ़ेक्ट होता है, एक आपकी ओरिजिनल वीडियो होती है, किसी की भी जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको उनकी पोजीशन या अपने जो प्रीव्यू पे कोई चीज़ चेंज करनी है, या उसकी पोजीशन चेंज करनी है, या उसकी टाइमिंग चेंज करनी है, उसके लिए आप यहाँ से सपोज़ जो हमारा कैमरा चल रहा है इस पे आके हम वर्क करते हैं। सपोज़ ये कैमरा है, ठीक है। अब इस कैमरे पे आके आप यहाँ राइट क्लिक करो, या आपको इसमें सेट पोजीशन, अब गेट पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगा तो पोजीशन का जो बॉक्स आएगा उसके नीचे आपको कैमरा लिखा हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ है मेन इसकी ग्राफिक्स की, समझ गए। अच्छा, इसका मतलब जो है वो मैं इसलिए आपको समझा दूँ, अच्छा, इसका जो मेन चीज़ जो थी वो मैं आपको इस वजह से समझा रहा था ताकि ये आप लोगों को इसमें थोड़ी सी परेशानी ना हो। अच्छा, अब मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वो ये है। अच्छा, अब यहाँ सपोज़ आपको और चीज़ें हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो आपको जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ें समझाई हैं ताकि आपको ये याद रहे कि आपने ये काम करना है। अच्छा, सेकंड थिंग आ जाता है यहाँ ऐड कंपोनेंट पे आप चेक करोगे। अब यहाँ कंपोनेंट होते हैं ये कि आपने इफ़ेक्ट में किस चीज़ को ऐड करना है। तो ये हमारा ऑलरेडी 3D बना हुआ है, हमें इसके लिए इसको करने की, किसी चीज़ की करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। हम हाँ, ऐड इंटरेक्शन पे आप काम कर सकते हो। जैसे यहाँ आता है शो व्हेन फेस अपेयर, हाइड व्हेन फेस अपेयर, मकसद वब शो करना है जब आपका चेहरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इफ़ेक्ट को वब काम करना है जब आपका चेहरा नज़र आ रहा होगा, या इफ़ेक्ट वब काम करे जब आपका फेस नज़र ना आ रहा हो। तो ये सब चीज़ें हम ऐड करते हैं। अब सपोज़ मैं अगर शो व्हेन फेस अपेयर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक अलग सा एक बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा, जो कि ये हेलमेट के साथ आपको बनाया मिलेगा, ठीक है। अब ये यहाँ क्या शो कर रहा है, डिटेक्ट फेस टू हाइड शो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ आपके पास ये एंटिटी स्किन सीन ऑब्जेक्टिव का ये एक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीचे टारगेट दिया हुआ है, डिटेक्ट दिया हुआ है, और शो हाइड का ये बटन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या मेन चीज़ होती है ये मैं भी आपको इसका भी मैं गाइड कर दूं ताकि आपको इसमें परेशानी नहीं हो। अच्छा, ये डिटेक्ट मकसद के आप यहाँ से जब वर्क करते हो, ठीक है। अब हम अगर स्टार्ट से सपोज़ यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ डिटेक्ट पे, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इनको यहाँ ऐड करता हूँ क्या कहते हैं, सॉरी, इनके साथ ऐड करता हूँ ऑब्जेक्टिव के साथ ये, अब यहाँ ये ऐड नोट मांगेगा, ठीक है, कि भाई आप इस इफ़ेक्ट को किस तरह मकसद हाइड शो पे दिखाना चाहते हो। तो यहाँ हम इसको अगर सर्च करते हैं टाइमर पे, यहाँ हम लिखते हैं वेट फॉर सेकंड पे, यहाँ हम इसको मकसद थ्रू 2D ब्रश पे, मकसद ये तो ब्रश तो नहीं, खैर टाइमिंग या कंट्रोल पे आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे टाइमर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें टाइमर इसका दे देता है, ठीक है। फिर आप इस तरह इस पर टाइमर पे वर्क करते हो, ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया, अपडेट को हमने किया यहाँ स्टार्ट टाइमर से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ये है डेट्स वाला, इसको हम फ़िलहाल साइड पे कर दें, ये हमने एक्स्ट्रा किए, ठीक है। ये अब हमने यहाँ इसको टाइमर के साथ सेट किए ये अपडेट को, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें जो होती हैं सारी ऐड करनी पड़ती हैं। ये मैं आपको अभी इफ़ेक्ट का वो नहीं बता रही, मैं जस्ट आपको सिर्फ एक जो इसके तरीक़ेकार हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम इफ़ेक्ट्स पे वर्क नहीं कर रहे। ये जस्ट मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। इसको आपने ऐसा नहीं लेना कि ये सब चीज़ें कहीं हो रही नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ जो ये मेन चीज़ें हैं इसका तरीका समझा रहा हूँ। वर्क तो वब होगा जब हमने सारा ये हेड पे क्लिक करके फिर हम इस पर पूरी सही तरह इस पर वर्क करते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो फिर एक अलग सिस्टम है, ये हमने बड़ा इसका वो काम करना होता है, ये हमने नीचे लाना होता है, उसके बाद हम इस पर वर्क करेंगे तो ये सारे वर्क इस पर स्टार्ट होंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें इसमें होती हैं, आप तरह इसमें सब ऐड करते हो। तो इंशाल्लाह अभी हम विजुअल स्क्रिप्टिंग के जो भी होगा वीडियोस अपनी स्टार्ट करेंगे। अब हमने आने वाली अपनी हर वीडियो में कोशिश करनी है विजुअल स्क्रिप्टिंग के काम करें, ताकि मैं आपको उसमें समझाता रहूँ, तो आप भी इस तरह एंटरटेनमेंट हो और अपना जो काम है उसको आप जल्दी सीखें। तो इंशाल्लाह आज से हमारा ये था, जो आपको मैंने स्टार्ट डेमो मैंने समझा दिया स्क्रिप्टिंग का, ये मेन चीज़ें होती हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना काम स्टार्ट करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।